हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी हमारा आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। 28 मई को हमारा एग्ज़ाम है और हम जो अभी ये सीरीज चला रहे हैं जनरल अवेयरनेस रिवीजन सीरीज़, इसका आज पार्ट 9 है। तो अगला जो वीडियो होगा इसका पार्ट 10 और वहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे फेज़ 1 के लिए। तो उसमें मैं थोड़ा आपको टिप्स दे दूंगा कि आपको एक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मतलब किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, एग्ज़ाम के पहले एक दिन में आपको कैसा करना चाहिए, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो सक्सेस मिलता है एग्ज़ाम में वो 50% आपके पढ़ाई पे डिपेंड होता है एंड 50% आप वो दिन किस तरीके से आपको खुद को मेंटली स्ट्रांग रखते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो इसलिए अगले लेक्चर में वो हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन कंसेप्ट। तो आपने इन्फ्लेशन के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, हम सीपीआई के बारे में पढ़ते हैं, डब्ल्यूपीआई के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसके बारे में अगर डीप में आपको कोई पूछेगा कि इसमें कौन कौन से आइटम होते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो उस टाइप के जब क्वेश्चन आते तो सारे स्टूडेंट्स उसका आंसर नहीं दे पाते। तो ये वीडियो में मैं इन्फ्लेशन रिलेटेड मैक्सिमम कंसेप्ट कवर करूंगा और आपको अगर कुछ डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, कोर इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स क्या होता है और ये कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं आप किसी को भी पूछ के देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होती है क्योंकि कोई इतना डीप में जाता नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में कोई एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, आपको अगर उनको इम्प्रेस करना है या जहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपको आंसर्स लिखना है, वहाँ पे अगर आप इस टाइप का जो आपका अंडरस्टैंडिंग है इन्फ्लेशन के बारे में वो अगर दिखाते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इंटरव्यू में भी या डिस्क्रिप्टिव का जो आंसर है उसमें भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं, अगर आप कोई भी इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो जनरली हम जो कहते हैं ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसको हम कहते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन है। जब हम नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात करते हैं इसका मतलब है वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करेंगे इसमें क्या करते हैं हम, जो ओवरऑल या हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें से फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन जो है वो हम इसमें से माइनस करते हैं। और ये किस लिए करते हैं, क्योंकि उसके जो प्राइजेस होते हैं, कौन सा, फ्यूल वाला और फूड वाला, ये काफ़ी वोलाटाइल होता है। अगर आप रिसेंटली देखा होगा आपने तो गवर्नमेंट ने अचानक से प्राइस रिड्यूस किए। तो फ्यूल में क्या होता है, कभी कभी ये गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, इसलिए अगर आपको रियल इन्फ्लेशन देखना है तो उस टाइम पे आपको कोर इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा। तो ये अगर कहीं पे भी आपको पूछा जाता है कि कोर क्या है, हेडलाइन क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि कोर यानी कि हेडलाइन माइनस फ्यूल एंड फूड इन्फ्लेशन। तो सीपीआई जो है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर आप उसके मेजर आइटम्स देखेंगे तो ये उसके 6 मेजर आइटम्स है। फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, उसके बाद क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग है, फ्यूल एंड लाइट है, एंड ये है मिसलेनियस। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्योंकि ये हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो अभी हमने स्टार्टिंग में जो देखा था CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, अगर आपको ये देखना है तो आपको इसी का जो फूड वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो फूड एंड बिवरेजेस है इसमें का भी आपको ये दो यहाँ पे छोड़ना है, यानी कि ये हम यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ पे दिया है देखो, ये मतलब ये सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, यहाँ से लेके ये स्पाइसेस तक। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सारा आता है आपका कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा या आपको अगर डिस्क्रिप्टिव में इसके बारे में कुछ आएगा या फिर एमसीक्यू में आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या होता है। अभी हम सब देखते हैं, हमें पता नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ ये जो सारी चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन, वो छोड़ देंगे आप, तो मीट एंड फिश है, एग है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, ऑयल फैट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल, पल्सेस, शुगर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डे टू डे में यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो अभी अगले स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या है, जो सीपीआई होता है उसमें रूरल एरिया का भी अलग से काउंट किया जाता है, अर्बन एरिया का भी अलग से काउंट किया जाता है, एंड ये कंबाइंड है। तो ये आउटर साइड में जो दिया हुआ है वो नया वाला है, रिवाइज सीरीज, और ये इंटरनल जो है ये ओल्ड सीरीज है। तो अभी हमें सिर्फ
नया वाला देखना है। तो इसमें अगर आपको कोई पूछता है कि सीपीआई में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो आपको ये 5 आइटम्स पता होने चाहिए। बाद में मिसलेनियस में तो काफ़ी सारे आइटम्स आ जाएंगे, लेकिन इसका भी जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फूड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाईएस्ट वेट है। तो ये आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होना चाहिए कि सीपीआई एक्चुअली क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि सीपीआई में भी काफ़ी सारे टाइप्स है। अगर आप देखेंगे ब्रॉड लेवल पे, तो सीपीआई हैज़ 5 कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस। तो अलग अलग, हर एक का एक अलग अलग आप कह सकते हैं कि एडवांटेज या पर्पस हो सकता है यहाँ पर। तो 3 आर फॉर दी वर्किंग क्लास। ठीक है, जो 5 है उसमें से 3 जो है वो वर्किंग क्लास के लिए है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको सीपीआई आईडब्ल्यू कहते हैं। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स है। तो यहाँ पर इसका जो बेस ईयर है 2016 है इंडस्ट्रियल वर्कर का, और ये जो दो है एग्रीकल्चर रूरल, इसका है 86 87। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। एंड ये जो 3 हैं ये कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी क्लिक होना चाहिए कि आपको ये अलग अलग जो सीपीआई के इंडाइसेस है वो कौन यहाँ पर कंपाइल करता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रहना चाहिए। एक दो बार पढ़ लीजिए, कुछ लोगों को लिखने की आदत होती है, तो एक बार पेपर पे लिख के देखिए, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। सीपीआई एएल यानी कि एग्रीकल्चरल लेबरर एंड आरएल यानी कि रूरल लेबरर्स आर यूज टू फिक्स मिनिमम वेजेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इसका यूज़ भी होता है, ऐसा नहीं कि बस ये इंडेक्स बना दिया है। इसका यूज़ इसलिए होता है कि मिनिमम वेज हम फिक्स कर सकें। अभी हमने 3 देख लिए, अभी जो 2 है उसमें सीपीआई अर्बन है, सीपीआई रूरल है, और इसको फिर कंबाइन भी करते हैं, सीपीआई कंबाइंड है। और ये इसका जो बेस ईयर है वो है 2012, और ये कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको हम MOSPIB कहते हैं, मॉस्पी। ठीक है, द कंबाइंड राइज इन रिटेल प्राइजेस इज कैप्चर्ड बाय द सीपीआई कंबाइन। यानी कि अगर हमें इंडिया का ओवरऑल लेवल पे बात करना है तो हम सीपीआई कंबाइन की बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम एक एडिशनल चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ सीपीआई। यानी कि जो हमने सीपीआई देखा है उसका जो बेस ईयर था हमने देखा कि 2016 है, लेकिन इसके पहले वो 2001 हुआ करता था। एंड जो नंबर ऑफ आइटम्स है जो बास्केट में लिए जाते हैं, जिसके बेस पे हम कितना इंक्रीज हुआ है ग्रॉस लेवल पे वो देखते हैं। तो उसमें पहले जो आइटम्स थे 392 थे, अभी 463 आइटम्स हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर ये थोड़ा डीप में पूछेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सीपीआई आईडब्ल्यू जो है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम अगले स्लाइड में देखते हैं। जब आप कोई भी जॉब पे लग जाएंगे तो ये जो इंडेक्स है आपको देखना पड़ेगा, उसके बेस पे आपकी सैलरी बढ़ेगी। जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, इज मेनली यूज फॉर डिटरमाइनिंग डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी बोलते हैं इसको, महंगाई जो होती है वो, पेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बिसाइड्स मेजरिंग इन्फ्लेशन इन रिटेल प्राइसेस, फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस इज शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, यानी कि बैंक में भी जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसका भी जो रेगुलर इंटरवल पे सैलरी बढ़ता है वो यही इंडेक्स देख के बढ़ता है। और अगर हम WPI एंड CPI के बारे में बात करेंगे तो आपको जो डिटेल उसका बाइफर्केशन है वो देखने के बाद भी पता चलेगा। अभी हम WPI के जो कंपोनेंट्स है वो आगे देखने वाले हैं, लेकिन आपको एक ब्रॉस लेवल पे पता होना चाहिए। WPI ट्रैक्स इन्फ्लेशन एट द प्रोड्यूसर लेवल एंड CPI कैप्चर्स चेंजेस इन दी प्राइजेस लेवल्स एट दी कंज्यूमर लेवल। ठीक है, आपने जो कंज्यूमर सारे आइटम देखे वो सारे हम कंज्यूम करते हैं। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जो सर्विसेज की प्राइस है वो WPI में नहीं होता है, वो CPI में इंक्लूड होता है। The Office of the Economic Advisor, Department of Promotion Industries released the index number of WPI, Wholesale Price Index, and इसका जो बेस ईयर है वो है 2011-12 WPI का। बाकी CPI का मैंने आपको पांचों का बता दिया है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आते हैं WPI पे। अगर आपको WPI के बारे में कोई पूछता है तो उसमें मेजर जो है वो होते हैं 3 टाइप। आप उसको प्राइमरी आर्टिकल्स कह सकते हैं, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये फ्यूल एंड पावर जो है
वो अलग है और हमने सीपीआई में देखा था वो अलग है। आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे वेट क्या है, यानी कि ओवरऑल जो इंडेक्स बनेगा उसमें जो प्राइमरी आर्टिकल्स है उसका वेट होगा 22.6%, फ्यूल एंड पावर का 13.2% एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का होगा 64.2। मैन्युफैक्चर का यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि हम यहाँ पर होलसेल प्राइस की बात कर रहे हैं। अभी ये रीसेंट नंबर है जो अप्रैल 2022 के प्रोविजनल नंबर्स है। अभी यहाँ पर हमने तीन जो आइटम्स देखे, टोटल कमोडिटीज़ का अगर वेट 100 है ओवरऑल का, तो उसमें प्राइमरी आर्टिकल से आपने देख लिया है पिछले स्लाइड में, जो ब्रॉड लेवल पे देखा हमने 22.62%। इसका और अगर हम डीप में जाएंगे, इसमें फूड आर्टिकल्स, उसके बाद नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स एंड क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए फूड आर्टिकल्स में क्या क्या आता है। ये सारे आइटम्स आते हैं फूड आर्टिकल्स में। उसके बाद नॉन फूड में क्या आता है, मिनरल्स में क्या आता है, क्रूड में क्या आता है। ये हो गया प्राइमरी आर्टिकल्स का बाइफर्केशन। ठीक है, इसके अंदर फिर ये भी आता है। अभी हम यहाँ पर जाएंगे नंबर 2 पे। ठीक है, नंबर 2 पे अगर हम जाएंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए फ्यूल एंड पावर। ठीक है, फ्यूल एंड पावर में हम जाते हैं यहाँ पर, तो ये है फ्यूल एंड पावर। तो इसके अंदर है एलपीजी, पेट्रोल, आई थिंक ये एचएसडी यानी कि हाई स्पीड डीजल होगा ये। ठीक है, एंड देन हम आते हैं मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स पे जिसका वेट सबसे ज़्यादा है। और इसके भी अगर आपको देखने हैं पूरे डीप डिटेल में तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फूड प्रोडक्ट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है ये, क्योंकि अभी हम डब्ल्यूपीआई की बात कर रहे हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जा रहे हैं, इसलिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें अलग 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 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होंगे। देखिए ये जो थर्ड वाला है इसको मैं आपको और डीप में दिखा देता हूँ। फूड प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बिवरेजेस है, टोबैको प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल्स है, ये सारे छोटे 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 आइटम्स है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। हम क्या कहते हैं बस सीपीआई डब्ल्यूपीआई, अगर किसी को पूछा जाएगा उसके अंदर क्या क्या होता है तो बहुत कम लोगों को यहाँ पर पता होगा। तो ये फ्यूल एंड पावर है, इसमें तीन मेन आइटम होते हैं, एलपीजी, पेट्रोल एंड हाई स्पीड डीजल। अभी हम आते हैं डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के स्लाइड में हमने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे, मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स जिसका वेट है 24.38, ये कहाँ से आएगा ये भी मैं आपको अगले स्लाइड में दिखा दूंगा। तो फूड इंडेक्स को कंसिस्टिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स फ्रॉम दी प्राइमरी आर्टिकल्स जिसका वेट ये है ग्रुप, एंड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ग्रुप, तो ये है हैव इंक्रीज फ्रॉम, ये नंबर तो जान ही दीजिए। तो ये है फूड इंडेक्स जो है डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स, ये अभी है हमारा 8.88%। तो अभी ये जो नंबर्स है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स में क्या है। दो आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स में का एक आइटम एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स में का एक आइटम। तो देखो अगले स्लाइड में देखो, ये जो हमने देखा था फूड आर्टिकल्स पूरा 15.26, क्योंकि ये भी फूड रिलेटेड है। एंड यहाँ पर जब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में, वहाँ पे भी फूड प्रोडक्ट्स है लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग साइड में, तो उसका हमने ये ऐड किया है 9.12, यानी कि 15 और ये हो गए 24, 9 और 26 + 12 हो गए 38। जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा 24.38, तो ये वो है। मतलब इतना डीप है, इतना डीप में आपने कभी देखा भी नहीं होगा और आपको कहीं पे देखने को भी नहीं मिलेगा। अभी मैं बहुत साल से ये पढ़ा रहा हूँ तो ये मुझे लगा कि यार ये स्टूडेंट्स को हम बता देते कि इसके अंदर क्या 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 आता है। ठीक है, आपको एटलीस्ट आइडिया तो होनी चाहिए, नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो जो नंबर इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एग्जाम में कुछ अगर बहुत डिफिकल्ट लेवल का पेपर आता है MCQ टाइप में तो आपको क्लिक हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बता दिया लास्ट स्लाइड पे कि डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स क्या है वो यहाँ पे दिया है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये दोनों इंडेक्स कंपेयर करते हैं कि डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स क्या है और ये जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, ये मैंने दोनों आपको एक ही पेज पे यहाँ पर दिखा दिया है कि ये अलग अलग, मतलब ये एक सीपीआई साइड से है और ये डब्ल्यूपीआई साइड से, लेकिन यहाँ पर हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा इसको कंपेयर करना है तो पीछे की स्लाइड जाके आप यहाँ पर कंपेरिजन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर रिसेंट जो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इन्फ्लेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड अप्रैल का जो इन्फ्लेशन है आपने नंबर सुना होगा 15.08।
ये नंबर आपने डेफिनेटली सुना होगा। और ये जो फूड इंडेक्स है जो हमने पिछले स्लाइड में देखा 8.88%, तो ये नंबर्स आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है, मतलब 15.08 ये क्या है ये। ठीक है, तो अभी हमने ये पूरा डिटेल में पिछले स्लाइड से लेके अब तक देख लिया है। अभी यहाँ पर देखिए आपने एक दूसरा भी नंबर देखा होगा फूड आर्टिकल के बारे में। अभी फूड इन्फ्लेशन जो है वो 8.35% है, वो ये नंबर है 8.35%। तो इसका मतलब है जब आप प्राइमरी आर्टिकल्स में आएंगे तो वहाँ पर आपको जो फूड आर्टिकल्स है ए नंबर वाला वही पोर्शन आपको यहाँ पर देखना है, यानी कि ये फूड आर्टिकल सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये टोटल अगर आप देखेंगे तो 8.35%। ठीक है, तो ये पूरा देख लीजिए। अगर आप ओवरऑल कमोडिटी के बारे में बात करेंगे तो वो है 15.08। ठीक है, ये आपको क्लिक होना चाहिए कि हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, अगले साल के कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अभी देखो जैसे इनिशियली कोई भी कोर्स स्टार्ट होता है तो तब डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन ये अर्ली बर्ड ऑफर आप समझिए इसको। अगर आपको आरबीआई का कोर्स लेना है तो आप उसके बारे में यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आपको कॉम्बो भी लेना है, जैसे मान लीजिए आरबीआई नाबार्ड सेबी का या आरबीआई प्लस नाबार्ड, आरबीआई प्लस सेबी, इस तरीके से भी अभी ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। और अभी हमने क्या किया है, अभी हम 50% फास्टर वे में काम कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स का टाइम बच जाए। कम टाइम में अगर आपका पढ़ाई होगा तो आप उतना ही फास्ट रिवीजन भी यहाँ पर कर सकते हैं। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स है, करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ के। उसके बाद आपको क्विजेस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप अपने अपने हिसाब से अपना खुद का मॉक टेस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन रिलेटेड मैक्सिमम कंसेप्ट देख लिया है। इतना होने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है या कुछ कंसेप्ट मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ and upcoming examinations.